जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? चौथा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी के साथ दोस्तों देखिएगा। मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा दिया। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया। उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2025। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। उस सिलेबस को आप देखते रहिए, साथ में दोस्तों यह प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। आपको गणित आती है या नहीं आती है उससे कोई मतलब नहीं। आप जब आसानी से सीखेंगे तो आपको लगेगा वास्तविकता में हम भी गणित की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और मैथ्स में हम भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा भैया, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपसे कह रहा है एक ठोस घनाभ की लंबाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई का चौड़ाई तथा ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है। कामा कहता है उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की मापे ज्ञात कीजिए, घनाभ की मापे ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, क्या बहुत ही ध्यान से समझना है। आपसे कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात 4:5:6 का अनुपात है। आपको उसका आयतन देखा 960 घन सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है घनाभ की मापे ज्ञात कीजिए, या प्रश्न में लिख के आता है घनाभ की मापे ब्रैकेट में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। बात एक ही है, चाहे घनाभ की मापे कहे चाहे लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। कैसे करेंगे? आपको पता है भैया कि अनुपात फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसमें x चिपका देते हैं। क्या करते हैं? इसके मात्रा से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मात्रा इसका x मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई, लेंथ को l से लिखते हैं, l बराबर 4x हो गया। क्रमशः कहा ना, तथा ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात, तो 4x हो गया। फिर अच्छा यहाँ सेंटीमीटर, इसलिए 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद भैया घनाभ की चौड़ाई b बराबर कितना हो जाएगा? 5x सेंटीमीटर। उसके बाद घनाभ की ऊंचाई h बराबर कितना? 6x सेंटीमीटर। ठीक, पूछा क्या है? घनाभ का आयतन। तो लिखना घनाभ का आयतन इक्वल टू दिया है 960 घन सेंटीमीटर। बस छोटा सा प्रश्न है और 2 नंबर आपको देके जाएगा। देखिएगा भैया, घनाभ का आयतन दे रखा, आप जानते हैं भैया क्या कि घनाभ का आयतन जो होता है
वो क्या होता है, घनाभ की लंबाई गुणे घनाभ की चौड़ाई गुणे घनाभ की ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच होता है। सबकी वैल्यू डाल लो। घनाभ का आयतन कितना 960 हो गया, बराबर लंबाई कितनी आपकी 4x है, इंटू चौड़ाई कितना 5x हो गया, एंड ऊंचाई कितना 6x हो गया। देखिएगा 960 बराबर 960 बराबर 5 चक्कू 20, कितना होगा 5 4 पंचे 20 हो गया, और 20 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना 6 दूनी 12 120, और x इंटू एक्स 3 बार होगा तो x क्यूब हो जाएगा। x यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी, जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती, इसकी घात 1 यहाँ भी घात 1 यहाँ भी घात 1, तो आपस में जुड़ जाएंगे तो x क्यूब हो गया। यहाँ से x क्यूब का मान निकालेंगे तो 960 हो जाएगा, और x क्यूब के बटे में 120 इसलिए बटे में चला जाएगा, सॉरी x क्यूब के गुणे में 120 है, तो आपको पता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। काट लीजिए, 0 से 0 गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 अट्ठी 96 होता है। तो यहाँ से भैया देखिए x क्यूब बराबर 8 आ गया, तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट 8, इसके बाद इधर देखिएगा यहाँ कर दें, यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट 8 हो गया। अब देखिए क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और ये क्यूब रूट लगा है गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी कि यहाँ से भैया x बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। पूछा क्या था घनाभ की मापे, तो घनाभ की मापे यही तो है, तो लिखना आता है घनाभ की लंबाई बराबर, उसके बाद क्या घनाभ की चौड़ाई बराबर, और घनाभ की ऊंचाई बराबर। ठीक है, देखिए घनाभ की लंबाई भैया कितना है 4x है, तो 4 लिख लीजिए, और x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना आसान हो गया। उसके बाद देखिए घनाभ की चौड़ाई 5x है, तो 5 लिख लीजिए और x की मल्टीप्लाई 2 हो गई, x बराबर जहाँ 2 लिखेंगे जहाँ x वहाँ 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखिएगा घनाभ की ऊंचाई 6x है, तो 6 लिख लिया और x का 2 डाल दिया, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, नोट करो भाई फटाफट। ठीक है, 2019 में आया हुआ है, हो जाए तो बताना भैया। देखिएगा हो गया ना। अगला देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपसे कहता है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, यदि समुच्चय A बराबर x सच डेट x x सच डेट x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस प्लस का 6 x सच डेट x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के गुणनखंड, ये समुच्चय दे रखा है के गुणनखंड। आगे कहता है b बराबर आपको दे रखा है, b बराबर, b की वैल्यू आपको दे रखी है x प्लस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3 हो तो a इंटरसेक्शन b तथा A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ये भी 2022 में प्रश्न आया है, ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, अच्छा सा प्रश्न ये भी है। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात अभी तक जितना मैंने समझाया अच्छे समझ में आया, तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्सा से शेयर जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा आपको दिया क्या है,
क्या दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, और आपसे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी पूछा। देखिए सबसे पहले ए बराबर क्या दे रखा है, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड, के गुणनखंड। तो पहला वर्ग हमारा होना चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर जो दे रखा है आपके पास माइनस 5x प्लस 6 के आप गुणनखंड निकालें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड निकालने को यहाँ पर रख देंगे। देखिए गुणनखंड निकालना बहुत आसान होता है, 6 है तो देखिए 6 की इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 लिख लेते हैं, तुरंत बराबर लगाते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर x का गुणांक यहाँ 5 है, 5 लिख लेते हैं, तुरंत बराबर लगाते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या करें, यहाँ 5 है तुरंत बराबर लगा, यहाँ प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस लगा लेंगे। अब 6 के गुणनखंड ऐसे करेंगे, यदि हम गुणा करें एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है ना, यदि हम गुणा करें तो 6 आ जाए और ये जोड़े तो 5 आ जाए, तो 3 गुणे 2 6 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। यानी यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर 3 प्लस 2 रखेंगे, x प्लस का 6 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 6 हो गया। इन दोनों में ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, और जब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लोगे तो x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 2 3 6 हो गया। यहाँ जब भी फैक्टर करेंगे भैया तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लास्ट के जो दोनों ब्रैकेट आते हैं वो सेम आने चाहिए, यदि सेम नहीं आ रहे हैं यानी कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर किया है। अब देखिएगा x माइनस 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2, जैसे x माइनस 3 कॉमन लिया तो x बचा और माइनस का 2 बचा जाके, यानी कि भैया यहाँ से जो आपका समुच्चय a बना जाके इस पूरे के स्थान पर आप सीधे लिख सकते हो क्या, x माइनस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2, ये जो लिखा था इसके स्थान पर सीधे आप ये लिख सकते हो। और समुच्चय b आपको भी दे रखा है, b बराबर आपको दिया है क्या, x प्लस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3, x प्लस 2 x माइनस 3। ध्यान समझिएगा, देखिएगा हमें क्या चाहिए, a पहला पार्ट a इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन लगा, a इंटरसेक्शन b चाहिए। ये क्या, जब उल्टा यू बना होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और जो यू की तरीके से बना होता है उसको यूनियन बोलते हैं। देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, ये क्या एक्स माइनस 3 और कितना एक्स माइनस 2, उसके बाद इंटरसेक्शन बी कितना है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3, तो एक्स प्लस 2 हो गया भैया और एक्स माइनस 3 हो गया। देखिएगा इंटरसेक्शन का मैंने बताया जिस तरीके से आप मासा निकालते HCF, यानी कि जो कॉमन होगा, दो है ए बी, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो देखिए x माइनस 3 यहाँ भी x माइनस 3 हो गया, तो x माइनस 3 हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है नहीं, यहाँ x प्लस 2 तो यहाँ x प्लस 2 नहीं, तो यही हमारा होगा a इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब a यूनियन बी निकालना होगा, तो जब a यूनियन बी निकालना होगा तो क्या आएगा, यहाँ से ध्यान समझिएगा, a यूनियन बी, तो a की वैल्यू कितनी आपकी, वही फिर से है x माइनस 3 और x माइनस 2 हो गया, और यूनियन चाहिए b की वैल्यू कितनी, x प्लस 2 और कितना है x माइनस 3। अरे समुच्चय b जो है यही तो है x प्लस 2 x माइनस 3 होगा। देखिए इन दोनों में, अब यूनियन का मतलब जिस तरीके से आप LCM निकालते थे, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो देखिए जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। देखिए x माइनस 3 यहाँ है और x माइनस 3 यहाँ, तो इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए x माइनस 2 यहाँ है परंतु यहाँ नहीं, फिर भी इसको लिखेंगे। और देखिए x प्लस 2 यहाँ है परंतु यहाँ नहीं, इसलिए इसको भी लिखेंगे x प्लस 2। मतलब जब भी आपको यूनियन निकालना होगा तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो शेष बचेगा उसको भी लिखेंगे। नीचे लिख लीजिएगा इस तरीके से, ऐसे चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b बराबर आपका आया जाके x माइनस 3 और a यूनियन b आया जाके आपका x माइनस 3 x माइनस 2 और x प्लस 2, और ये हमारे क्या दोनों आंसर हो गए। ठीक, देख लो कितना आसान सा प्रश्न है, कोई कठिन है क्या ये, बोलिए कोई कठिन है। अगला आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, सेकेंड के बाद थर्ड आपसे कह रहा है, यदि a x सच डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है, प्लस का 3x और माइनस का 10
का गुणनखंड कीजिए। b बराबर x माइनस 5 और x माइनस 5 है और x माइनस 2 है। क्या है यहाँ x माइनस 2 और x माइनस 5 हो तो a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिएगा। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करो भाई, फटाफट नोट कर लो। हो गया? आसान सा प्रश्न लगा कि नहीं लगा बताओ भाई? लगना चाहिए, मुझे लग रहा है। देखिए एक गुणनखंड से ही संबंधित एक आसान सा प्रश्न और है। इसमें गुणनखंड करना था पर निकालना था समुच्चय से संबंधित था, पर देख सिंपल सा गुणनखंड से संबंधित प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न आपसे कहता एक्स क्यूब माइनस का एक्स का गुणनखंड कीजिए। ठीक, देखिए कितना सिंपल सा है, इसको रब कर दें। आपसे जानना चाहता है इस बार क्या भैया, एक्स क्यूब माइनस का एक्स का गुणनखंड करना है। तो भैया आप यहां से x को कॉमन ले लें, तो जैसे ही आप x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, देखिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। देखिएगा यह जो बना अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ से हम लगा सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी के बारे में आप जानते हो, मैंने लिखाया भी है। यानी कि भैया देखिए ए स्क्वायर की जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर यहाँ 1 है। भाई 1 है और यदि यहाँ 1 का स्क्वायर लगा दें तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे इसको, x ऐसे रहने देंगे और a की जगह कितना हो जाएगा x और b की जगह 1, तो x a माइनस बी यानी कि x माइनस 1 हो गया। और नेक्स्ट ब्रैकेट में x a की जगह x और b की जगह 1, तो x प्लस 1 हो गया। कितना आसान सा लो हो गया, कर लेंगे ना। चलिए अगला देखिएगा, चौथे के बाद पांचवा कह रहा है यही सेम कर सकते हैं, 2x क्यूब माइनस का 50x का गुणनखंड कीजिए। 2x क्यूब माइनस का 50x का गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा हिंट करता हूं, घर से करिएगा। 2x क्यूब माइनस का 50x, ठीक है। यहां से देखिएगा आप 2 और x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ कैसे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का जब 2 कॉमन यहाँ माइनस लगे जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 बचेगा और ये x कॉमन। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 इसको लिख लेना, 2x हो गया, इसको x स्क्वायर हो गया, 25 को माइनस का 5 का स्क्वायर। अब x की जगह ये x है, यहाँ a की जगह कितना x हो गया, b की जगह कितना 5 हो जाएगा। अब तो लिख लोगे ना 2x ब्रैकेट में x माइनस 5 और x प्लस 5। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, परंतु कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा भाई। मैंने हिंट तो दे दी है आपको, फ्री भी आई, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। देखिएगा अगला प्रश्न, सिंपल सा एक प्रश्न, बहुत छोटा सा फिर से ले रहे हैं। छठा प्रश्न आपसे कहता है, इसे लिखा मिल जाए आपको कहीं पर, log 9/3 का मान बताइए या ज्ञात कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिएगा कितना आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है log 9/3। देखिए भैया इसको लिख सकते हैं log 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं और बेस 3 को 3 ही रहने दें। आपको मैंने log की प्रॉपर्टी लिखाई थी, क्या, log m2 की पावर n, जब घात होती वो पहले आ जाती n log m हो जाएगा।
ठीक भैया, n पहले आ जाए तो n log m हो जाएगा, तो ये पावर पहले आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 log 3 बेस 3। अब देखिए आपको एक और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, चूंकि log a बेस a, यानी कि जब यहाँ और यहाँ सेम सेम संख्या होती है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसका लिए इसका मान हो जाएगा 1, तो क्या होगा 2 × 1, तो देन 2 आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न है, परंतु एक नंबर देके जाएगा, आएगा पेपर में 7 नंबर। log 100 बेस 10 का मान ज्ञात कीजिए। 100 बेस 10 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नोट कर लो भाई फटाफट। हो गया, अच्छी बात है। अगला देखिएगा 8th नंबर। 8वां दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, यदि 9 x 12 व 16 समानुपात में हो, समानुपात में हो, तो भैया तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है ये समानुपात में है। अच्छा, समानुपात का मतलब क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। आपसे कह दिया है कि क्या 9 x 12 व 16 समानुपात में हैं, समानुपात में हैं, ये आपसे कहा। तो जब समानुपात में होंगे तो क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं, जो पहले के दो पद 9:x लिखेंगे और बीच में लगाते हैं समानुपात का चिन्ह, फिर 12:16 लिखते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। क्या, जो पहले के दो टर्म उनको लिख लेते हैं, फिर समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, फिर 12:16 हो जाएगा। अब देखिए 9:x इसको लिख सकते हैं 9/x, और समानुपात की जगह मैंने बताया था आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 12/16। सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए किससे कटेगा, 4 से, 4 3 12, 4 चक्कू 16 हो गया। तो हमारे पास क्या है जाके 9/x = कितना 3/4, 3/4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 की मल्टीप्लाई x करोगे तो 3x हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 9 × 4 हो जाएगा। ठीक भाई, x की मल्टीप्लाई 3 से करा तो 3x हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 4 से किया तो 9 × 4 हो गया। x बराबर 9 × 4/3 हो जाएगा। काट लीजिए, 3 × 3, 3 × 9, x बराबर 3 चक्कू 12 हो गए। x की वैल्यू 12 ही जाके। तो आपसे पूछा था x का मान, तो नीचे लिखना अतः, या यहीं लिख लो अतः x बराबर कितना आ गया 2, और ये हमारा आंसर आ गया। या ऐसे लिख सकते हैं अतः x का मान बराबर 12, सॉरी x का मान बराबर कितना आ जाएगा 12। ऐसे इस टाइप के प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? बोलिए, समझ पाए? अगला प्रश्न कह रहा है सेम ऐसा ही 9 नंबर आपसे कह रहा है 125 x और 25 और 5 व 5 समानुपात में है। ठीक है, 125 x व 5 समानुपात में हैं। ठीक है, तो x का मान बताइएगा।
तो x का मान बताइएगा, जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट कर लो फटाफट, ठीक है, नोट करो भाई। हो गया नोट? अब ध्यान समझिएगा, 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न कहता है क्या? देखिए बहुत आसानी, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है क्या? 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा 8 और चौथा 1। देखिए आपसे कह रहा है समांतर माध्य दे रखा है 3, तो आप जानते हैं भैया समांतर माध्य या खाली माध्य कहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यही तो होता है समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला, यही तो होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल जितने पद दे रखे तो 2, 3 x, तो ये कितना देखे 2, 3 और प्लस x, और कुल कितने, जब 1, 2, 3 पद हैं तो इसको क्या पदों की संख्या कितनी होगी 3, और समांतर माध्य रेखा 3 इसलिए 3 लिख लिया। नई बात समझे? जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप क्या लिखेंगे 2, 3 और x लिख लेंगे। पदों की संख्या यहाँ कितनी, 1, 2, 3 पद हो गए तो बटे में 3 हो गया, और समांतर माध्य 3 दे रखा था इसलिए 3 लिख लिया। ध्यान समझिएगा, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9 और 2 + 3 5 हो गया और प्लस x हो गया। तो 9 को ऐसे रखेंगे, 5 को उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 5 बराबर x हो गया। 9 में से 5 गया कितना, 4 बचेगा, 4 बराबर x, देन x बराबर 4 आ गया। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए? 11 नंबर, यदि आपसे कह रहा है 7, 8 और x का समांतर माध्य 5 है। ठीक है, कितना है? 5 है। पाँच क्या, इसको कर लो 5 ना कर लो 8 कर लो। 8 है तो x का मान होगा, 8 है तो यहां पर x का मान क्या होगा? ठीक है, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न और देखिएगा, प्यारा सा प्रश्न, छोटा सा। ग्यारह के बाद 12 नंबर। अच्छा, उसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन कितना था? 7 और 8, और उधर x था ना, 7, 8 x था। ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन लिख लीजिए, जो अभी हमने प्रश्न मिटा दिया उसके ऑप्शन नहीं दिए थे। 11 नंबर, तो इसके ऑप्शन लिख लीजिए 8, 9, 7 और चौथा इनमें से कोई नहीं, उसके ऑप्शन लिख लीजिए भाई। अभी जो मैंने प्रश्न मिटाया है उसके ऑप्शन नहीं लिखे थे, उसके ऑप्शन लिख लीजिए। अगला देखिएगा 12 नंबर, आपसे 10 की घात 0 का मान होगा, 10 की घात 0 का मान होगा। ऑप्शन देखिएगा
ऑप्शन पहला आपसे दोस्तों कह रहा है 1, दूसरा कह रहा है 0, तीसरा कह रहा है 10 और चौथा कह रहा है 1/10। देखिएगा, जब भी किसी की घात 0 लगी होती, जब भी किसी की घात 0 लगी हो, चाहे x की घात 0 हो, चाहे a की घात 0 हो या किसी अंक की घात 0 लगी हो, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। घातांक वाला जब चैप्टर मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था, उसमें बताया था कैसे होता है, a की घात 0 बराबर 1 होता कैसे वास्तविकता में। नहीं पता है तो घातांक वाला जो चैप्टर जाके देखिए जाके, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर आपसे कह रहा है 5 नहीं y की पावर 0 का मान होगा। ठीक है, यही सारे y की पावर 0 का मान होगा। ऑप्शन है ये तीसरा और ये चौथा है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन 1 ही है, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा 1/y, चौथा y है। ठीक है, नोट कर लो। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट में जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। जिन प्रश्नों को मैंने होमवर्क में दिए हैं उन सभी प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करिएगा और उनके उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा दोस्तों आप वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी उतना मुझे सिखाने में आनंद आने वाला है, आपको सीखने में आनंद आने वाला है। आप ये संख्या बनाए रखेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस सेट है आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, इसलिए संख्या बनाए रहे और आप प्रैक्टिस से तो रेगुलर देखते रहे। उसके बाद आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।